देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी गवर्नर से मिल रहे हैं। ऐसे जो आमतौर पर लोगों की राय है वो ये है कि वो अपना इस्तीफा देंगे और फिर उसके बाद वो क्लेम करेंगे और तमाम जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनका समर्थन वो मांगेंगे और उनको फिर उस समर्थन को लेकर वो फिर गवर्नर के पास जा सकते हैं। ऐसी संभावना है। पर ये जो सिचुएशन वहां पर हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या जो पीछे हुआ, जैसे नीतीश कुमार का महागठबंधन को छोड़ के गए, जो मनमुटाव था, जो तीखा टिप्पणियां थी, तीखा जो हमने व्यवहार देखा, उसको आप क्या सब भुला देंगे? देखिए, राजनीति में बहुत कुछ यूँ कहा जाए कि भूलना पड़ता है, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। खासतौर हम कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सरकार बदलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है देश में चल रही है, उसको रोकना है और उसके लिए हमने दूसरे राज्यों में भी ऐसी पार्टियों के साथ हमने हाथ मिलाया था। जैसे महाराष्ट्र को ही ले लीजिए, शिवसेना से हमारा कोई वैचारिक संबंध नहीं था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो खड़े हुए तो हमने उनका साथ दिया। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी, बिहार के अंदर भी, जो भारतीय जनता पार्टी को और उसकी राजनीति को कमज़ोर करने के जो भी व्यक्ति आगे आएगा, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो आपको क्या लगता है कि ट्रिगर क्या रहा जो नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं? आरसीपी सिंह जी का ही इस्तीफा था या कि नहीं, कुछ और भी वजह रही? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ वो वजह नहीं थी, लेकिन ये बात तो, ये साजिश तो आमतौर पर सबको जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी आरपी सिंह को इस्तेमाल कर रही थी अपने फ़ायदे के लिए, और उसकी कोशिश हुई थी कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर वहाँ शिंदे का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह से यहाँ भी आरपीएन सिंह को इस्तेमाल किया गया। तो इसके साथ साथ क्या इसका असर राज्यसभा तक भी आएगा? क्योंकि डेप्यूटी जो चेयरपर्सन है, खबरें ये भी आ रही है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ इम्पैक्ट दिख सकता है। हाँ, वो मैं समझता हूँ कि जदयू की नुमाइंदगी वो करते हैं डिप्टी चेयरमैन साहब, उसके बाद जाहिर है कि यहाँ भी स्थिति में बदलाव आएगा। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है, जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ रहा है, खबरें ये भी आ रही थी कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस की जो लीडरशिप है उनको भी संपर्क साधा है। बिहार में जो आरजेडी का रोल है वहां पर भी वो जो है रीच आउट कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली भी आ सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को मिलने के लिए? जैसे खबरें कि 11 तारीख को आ सकते हैं। अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अगर उनको कांग्रेस का समर्थन चाहिए तो उनको कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं या जो हाई कमांड है उससे तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, उसका समर्थन मांगना पड़ेगा उनको। विपक्ष हमेशा गवर्नेंस के रोल पे जो है क्वेश्चन मार्क उठाता है। आपको लगता है सब कुछ स्मूथली हो जाएगा जिस तरह नीतीश कुमार जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए? देखिए आगे क्या होता है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से सत्ता छोड़ेगी लगता नहीं है। वो अपनी पूरी आखिरी दम तक उस पर को प्रयास करेगी कि वहाँ उनकी सरकार किसी तरह बचे, लेकिन अब बहुमत उनके साथ नहीं रहेगा तो फिर कैसे वो सरकार को बचा सकते हैं।